हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैट्रिक्स के 2009 से 2022 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, जो कि इसमें दिया हुआ है एक्स मैट्रिक्स इस प्रकार से है, तो एक्स रेज टू पावर 8 का वैल्यू क्या होगा जी। तो इस तरह के जब भी बड़े बड़े पावर वाला क्वेश्चन पूछा जाए ना आपसे, जब भी कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए उसका बड़ा बड़ा पावर पूछ दिया जाए, जैसे कल को आपको पूछ दिया एक्स रेज टू पावर मैट्रिक्स यही वाला दे दिया जाए, और कल को एक्स रेज टू पावर ये 2022 दे दिया, 2022 दे दिया, तो इतने इसका मतलब क्या होगा। तो जब हमको एक्स स्क्वायर निकालना होगा, एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको एक्स स्क्वायर निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को दो बार लिख करके और मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 0 1 1 0, यहाँ भी लिख दीजिए 0 1 1 0, लिख दिया। अब इसको क्या करना होता है जी, मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता ही होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो बस इसको, इस रो को उठा के इस कॉलम पर बिठाना होता है। तो ये 0 इस पर आएगा और ये 1 इस पर जाएगा। तो 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 में 1 से तो 1, दोनों को फिर ऐड करना होता है। तो 0 और 1 1, तो यहाँ 1 आएगा। फिर इसको यहाँ करिएगा तो ये 0 और ये 0, मतलब 0 0 ऐड करिएगा तो 0। फिर इसमें यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इसमें यहाँ मल्टीप्लाई होगा। अब इसको यहाँ उठाइए और इस पर रखिए, तो ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 0 और ये यहाँ 0, तो फिर से 0 यहाँ आया। और फिर इसको यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1, ये बनेगा 1 और ये बनेगा 0। यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 1 0 0। मैंने क्या निकाला, मैंने ये कर दिया, एक्स स्क्वायर निकाला तो क्या हुआ, 1 0 0 1 आया। ठीक है, समझ में आया। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आ रहा है ना, ये कैसे किया मैंने, इसको उठा के इस पर रखिए तो ये 0, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1, तो 0 और 1 को ऐड करते हैं तो ये फिर 1 ही आएगा। फिर ये 0 और फिर ये 0 कर देगा, 0 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 1 में यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और यहाँ 0, ये 0 हो जाएगा। फिर इसमें यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप, इसमें यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर यहाँ क्या आ जाएगा जी, 0। समझ में आया, सॉरी 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। अब उसी तरह अगर आपको एक्स क्यूब निकालना है, एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर 3 निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर में एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्स स्क्वायर क्या है, 1 0 0 1, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से फिर आ जाएगा, बताइए, यहाँ से आ जाएगा, फिर एक्स को लिखिए, एक्स को लिखिए 0 1 1 0, ये आया। फिर यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या आएगा, और आपको पता है ये तो यूनिट मैट्रिक्स है ना, ये तो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। बताइए, तो किसी भी मैट्रिक्स में जब यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। देखिए, आप करके भी देख सकते हैं, ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये ये 1 यहाँ, तो ये 0 और ये कितना 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। फिर यहाँ 1 होगा, फिर ये 0, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 है। फिर ये 0 और ये 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर से ये क्या आ गया, एक्स ही आ गया ना यार, ये क्या आया, ये तो एक्स ही आ गया। समझ आ रहा है, तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है क्या। अगर मैंने एक्स क्यूब निकाले तो फिर से एक्स आ गया। अगर हम फिर एक्स रेज टू पावर 4 निकालने जाएंगे, एक्स रेज टू पावर 4 निकालने जाएंगे, तो इसको में क्या करना होगा आपको, एक्स के पावर 3 में एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। आपको समझ में आ रहा है क्या, यहाँ से क्या आएगा, एक्स के पावर 3, तो फिर से एक्स है और ये एक्स है, एक्स के पावर 3 फिर से एक्स है और ये एक्स है, तो फिर से ये एक्स स्क्वायर बन गया। और एक्स स्क्वायर तो आपको समझ में आता ही है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर तो यूनिट मैट्रिक्स है, एक्स स्क्वायर तो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या, जब भी आप पावर ऑड निकाल रहे हो ना, एक्स के पावर ऑड पावर निकाल रहे हो, एक्स के ऑड पावर निकाल रहे हो, तो हमेशा आपको वही सेम मैट्रिक्स मिल जा रहा है, मतलब एक्स,
लेकिन जब x के इवन पावर निकाल रहे हो, जैसे x के पावर 4 निकाल रहे हो, x के पावर 2 निकाल रहे हो, तो उस केस में आपको क्या मिल रहा है, यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है, x रेज टू पावर 8, तो आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन डी। ये समझ में आया क्या, यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा यही वाला, क्योंकि x रेज टू पावर क्या है, 2022, जो कि इवन नंबर है। और अगर आपसे ये पूछा जाए आपको 2023 में एग्जाम देना है, तो 2023 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर फिर x हो जाएगा। और x कहाँ दिया हुआ है, यहाँ। उस केस में इसका आंसर हो जाएगा ये। समझ में आया क्या। तो इस तरह से जब भी आपको बड़े बड़े पावर दिया जाए, तो आपको पैटर्न को पहचानना होता है कि क्या पैटर्न बन रहा है। हमने एक्स स्क्वायर निकाला सबसे पहले, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करके, तो उस केस में हमको पता चला कि अच्छा ये तो यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है जी, जिसका डायगोनल 1 1 होता है और बाकी सारे एलिमेंट 0, उसी को नहीं यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये तो यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है। फिर मैंने एक्स क्यूब निकाला कि चलो एक्स क्यूब निकाल के देखते हैं, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर तो ये है और ये एक्स है। तो आपको ये भी पता है कि किसी भी मैट्रिक्स में जब यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स ए आ जाता है। तो वो तो वैसे भी हमको पता चल रहा था कि ये इतना ही आएगा, एक्स के बराबर ही आएगा, लेकिन फिर भी हमने मल्टीप्लाई करके देखा। लेकिन ये करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी पता है, ये हर जगह वैलिड है। ठीक है, तो ये एक्स हो जाएगा। तो यहाँ एक्स क्यूब निकाला। अब उसी तरह अगर आप एक्स रेज टू पावर 5 निकालोगे ना, तो फिर से क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर 4, एक्स रेज टू पावर 4 इंटू एक्स। और एक्स रेज टू पावर 4 क्या है, एक्स रेज टू पावर 4, यहाँ देखिए एक्स रेज टू पावर 4 तो क्या था, वो तो एक्स था ना यार, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स रेज टू पावर 4 मतलब ये एक्स और ये एक्स, फिर ये एक्स स्क्वायर बन गया। और एक्स स्क्वायर तो क्या था, एक्स स्क्वायर तो था यूनिट मैट्रिक्स, आई था ना, ये एक्स रेज टू पावर 4 आई था, और इंटू एक्स, ये क्या है एक्स, तो एक्स इंटू आई क्या होगा, एक्स ही तो होगा। आपको चमक रहा है, एक्स रेज टू पावर 5 निकालो, एक्स रेज टू पावर 7 निकालो, तो उस केस में आपको ये वाला आंसर मिलेगा। लेकिन जब ही आप एक्स रेज टू पावर कोई इवन पावर देखोगे, उस केस में आपका क्या आ जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। ये बात समझ में आई क्या, सिंपल। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा सममित अवयव है। सममित अवयव आपको पता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित सममित अवयव, सममित अवयव होता है। और एक विषम सममित अवयव होता है, विषम सममित अवयव, ये दो अवयव होते हैं। तो सममित अवयव होता है ना, जिसके कॉन्जुगेट एलिमेंट ना इक्वल होगा, कॉन्जुगेट एलिमेंट इक्वल होगा। कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है, तो देखिए कॉन्जुगेट एलिमेंट ये होता है, ये डायगोनल को छोड़ के इसके कॉन्जुगेट ये हुआ, इसके कॉन्जुगेट ये हुआ, इसके कॉन्जुगेट ये हुआ। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो सेम है क्या, नहीं है ना। यहाँ -2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, खाली ये को कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम है, सारे कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ये तो नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें भी ये खाली सेम है, बाकी नहीं है, तो ये गलत। इसमें देखिए, इसमें भी नहीं है, तो इसमें से कोई भी सममित अवयव नहीं है, तो नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन विषम सममित अवयव क्या होता है जी, तो विषम सममित अवयव होता है जिसके कॉन्जुगेट एलिमेंट, जिसके कॉन्जुगेट एलिमेंट वैसे तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा, लेकिन साइन में डिफरेंट होगा। लेकिन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, तब हम उसको विषम सममित अवयव बोलेंगे। ठीक है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये अस्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, अस्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। और ये जो है यहाँ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम, लेकिन साइन वाइज डिफरेंट। अगर यहाँ -2 है तो यहाँ 2, यहाँ -2 है तो यहाँ 2, और ये 0 0। समझ में आया। तो इसमें से ना ही कोई अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ना ही कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आया क्या। और कंडीशन क्या होता है, कंडीशन से भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, अगर आप ए ट्रांसपोज लेते हो तो ए के बराबर आ जाता है, तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कंडीशन आपने याद रखना है। सममित अवयव होने के लिए क्या कंडीशन है, कोई भी अवयव ए सममित तब होगा जब इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाए।
तब हम उसको सममित अवयव बोलते हैं। लेकिन अगर इसका ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाएगा ना, तो उस केस में इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं जी, अस्टीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आया? तो ये कंडीशन से भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उस टाइप का भी क्वेश्चन होगा, इसमें मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, ये 3 है, थर्ड क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होने वाला है। तो आपने याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी अचर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाइड हो जाता है। किसी भी चीज से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हर एक एलिमेंट में उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में मैं बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट में 3 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ या तो एक रो में मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है तो इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कौन सा है, देखिए ये 5 3 जा 15 हो जाएगा और ये 21, तो 15 21, तो ये को तो खत्म हुआ, ये भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ 5 है, 15 21। अब इसमें देखिए 18 और ये 24 हो गया। इसमें देखिए अगर इस एलिमेंट में सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके यही तो लिखा हुआ है, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, ठीक है। तो ये गलत है, सिंपल। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन भी 2022 का क्वेश्चन है। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं, इसका वेटेज काफी बढ़िया है, अच्छा खासा वेटेज है। लगभग इस चैप्टर से हर साल 10 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर का क्वेश्चन 10 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। अच्छा जी, देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, मतलब यहाँ सिर्फ ये सब जो अलग कर दिया है, बाकी सब तो चीज वही है। 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 2 6 4 8 होना चाहिए। देख लीजिए कहाँ है, 2 6 4 8, 2 6 4 8, ऑप्शन डी चमका। अब ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता ही है। इसको उठा के इसको पर रख दीजिए, तो ये 7 ऐसे ऐसे करिए, ऐसे उठाइए और ऐसे रख दीजिए, समझ में आ रहा है। ऐसे उठाइए और ऐसे रख दीजिए, तो 7 इस पर आएगा और 6 इस पर आएगा, तो आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। तो 7 में से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, और 6 में 0 से तो 0 आ जाएगा। तो और फिर दोनों को ऐड करना होता है, तो 7 और 0, 7 आया, तो यहाँ पर 7 होना चाहिए क्योंकि आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर वो एलिमेंट मिलता है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो यही एलिमेंट है, और ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो वहां पर कितना आना चाहिए, वहां पर तो 7 आना चाहिए। 7 1 जा 7 और 6 0 में, तो 7 और 0 मल्टी ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये तो गलत हो गया, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 0 देख लीजिए ना, इसका साधारण तरीका है, देख लीजिए कि इसमें कौन एलिमेंट चेक करे। ये एलिमेंट नहीं चेक करना है, चेक वो एलिमेंट करिए जो डिफरेंट है। जैसे ये 0 है और ये 6 है, देखिए ये दोनों ऑप्शन तो कट गया। ऑप्शन काटने के लिए सीखिए, इस चीज को सीख लीजिए आप। देखिए कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ दोनों ऑप्शन हमको काटते आ गया। अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें छाड़ना है, तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, अब यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, तो दोनों में से कोई एक ही को ना सही होगा। तो आप इसी एलिमेंट को चेक करिए, तो ये एलिमेंट कैसे आएगा, तो ये एलिमेंट कहाँ पर है, पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो पहला रो ये 0 हो जाएगा, 7 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और दोनों को ऐड करेंगे तो 6, यानी यहाँ 6 आ रहा है, तो ये सही है, सिंपल। इस तरह से ऑप्शन कैंसिल करने के लिए सीखिए। अब इसमें भी वही बात है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे देख लीजिए, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर रखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे, तो ये 5 1 जा 5 ही बनेगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पर रखेंगे, तो 1 6 जा 6 बनेगा, यानी 5
और 6, ऊपर बनना चाहिए 5 और 6। यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये तो गलत हो गया। पहले इसमें ऐसे भी काट सकते हो, जैसे ये क्या है, ये है 2 क्रॉस 1 का और ये है 1 क्रॉस 2 का, यहाँ सेम है। हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो 2 क्रॉस 2 के बन गया, तो ये तो ऐसे खत्म हो गया, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स बनना चाहिए। ये तो ऐसे भी खत्म हो, और ये भी खत्म हो गया। आपको समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हमारा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का बनना चाहिए, ये तो 1 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 1 का है। अब ये तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, तो आप देख लीजिए ना, यहाँ 0 है और यहाँ 5 है, तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा। तो आप ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 1 जब 5 बनेगा, यहाँ तो 5 बनना चाहिए, तो इसमें है तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सिंपल। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आ रहा है ना? नहीं आता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये PYQ सीरीज चल रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये चीज पढ़ रखे है, ठीक है। क्वेश्चन रटना नहीं होता है मैथ के। अब ये देखिए, आपको ये भी पता है दो मैट्रिक्स इक्वल होता है, तो इसका मतलब क्या, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो क्या होना चाहिए, पहला कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर तो सेम है, ये 1 क्रॉस 2 का है, ये भी 1 क्रॉस 2 का है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी बात कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, मतलब इस ये क्या है, ये कहां पर है, ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट इसका और इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, यानी x जो है 2x माइनस 1 के बराबर होना चाहिए और y जो है उस 7 के बराबर होना चाहिए। y कहां पर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन है, 7। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, तो x 2x माइनस 1 के बराबर होगा और ये y 7 के बराबर होगा, तो y के बराबर वैल्यू तो 7 आ गया, y का वैल्यू 7 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये तो गलत हो गया। अब x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो ये इसको उधर भेज दीजिए और उसको इधर ले आइए, तो 2x माइनस 1 सॉरी 2x माइनस x, तो यहाँ से आपको 2x माइनस x मिल गया, x इक्वल टू कितना आना चाहिए जी 1, तो x इक्वल टू 1 कहाँ दिख रहा है, यहाँ x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 7, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आपको समझ में आ रहा है क्या? उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये थोड़े फेमस क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं और काफी चिंदी होते हैं। तो देखिए आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, दो प्रॉपर्टी याद रखना है कि किसी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा वो सेम मैट्रिक्स आ जाता है जिस मैट्रिक्स में हम यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। a इंटू आई करिए चाहे i इंटू ए करिए, इसका वैल्यू हमेशा क्या आता है जी, a ही आता है। और दूसरी बात ये कि a में अगर आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका वैल्यू i आता है। ये दो बातें आपको याद है क्या? a इनवर्स में अगर उसी के इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, a में किसी मैट्रिक्स में उसी के इनवर्स मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उसका वैल्यू क्या आता है जी, यूनिट मैट्रिक्स निकल के आता है। सिंपल। तो देखिए यहाँ क्या है, इसको में से हमको क्या निकालना है जी, a इनवर्स निकालना है और ये चीज आपको दिया है, इतना इक्वल्स टू o मतलब नल मैट्रिक्स, इतना इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, तो 3a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i इक्वल्स टू o। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए ना, सब्जेक्टिव में भी कई बार आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये दे दिया ये इनवर्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो सब्जेक्टिव में दे दिया जाए तो इस तरह से बनाना है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं अभी शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। देखिए अब सबसे पहले आप क्या करिए कि a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ a इनवर्स से, यहाँ लिख दीजिएगा वैसे कि a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3a क्यू a इनवर्स प्लस 2a स्क्वायर a इनवर्स प्लस 5a इंटू a इनवर्स और प्लस i इंटू a इनवर्स इक्वल्स टू o इंटू ए इनवर्स। तो आपको ये भी पता है ना कि किसी भी मैट्रिक्स में
नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नल मैट्रिक्स ही आता है, ठीक है ना। तो ये तो नल मैट्रिक्स इधर अभी भी रहेगा, इधर भी नल मैट्रिक्स ही रहे, अभी भी नल मैट्रिक्स रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप ध्यान से देखिए, ए क्यूब इंटू ए इनवर्स है, यहाँ क्या है, ए क्यूब इंटू ए इनवर्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स तो आई बन जाएगा, ए इनवर्स तो क्या बन जाएगा, आई। तो ए स्क्वायर इंटू आई, तो ये ए स्क्वायर रह जाएगा कि नहीं, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करने पर वो सेम मैट्रिक्स रह जाता है। तो ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स ही तो है, ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स ही है, उसको में आई से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो ए स्क्वायर ही आएगा, मतलब ये ओवरऑल ए स्क्वायर बनने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसी तरह इसको में से अगर लिखिएगा, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखिएगा, तो ए को ए इसके साथ मिलकर आई बन जाएगा, और आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रह जाएगा, मतलब पावर एक कम हो जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो 2a, यहाँ 2a रह जाएगा, बताइए हाँ या ना, 2a रह जाएगा। आपको सब्जेक्टिव में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, आई आई कि वो आई बन गया है, फिर यहाँ से ये 5i बन जाएगा, फिर यहाँ से प्लस ये ए इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई कर दे तो वही मैट्रिक्स रह जाता है, हो गया। अब ये देखिए, अब आपको क्या करना है, ये 3a स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि आई से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, और फिर इधर प्लस 2a रह जाएगा, और प्लस ये 5i, क्योंकि ये कांस्टेंट है और किसी मैट्रिक्स में मल्टी, तो इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा ना, और ये प्लस a इनवर्स इक्वल्स टू o। अब आपको a इनवर्स निकालना है तो बाकी सबको उधर भेज दीजिए, तो इसीलिए a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाके सब माइनस में हो जाएगा ना। और नल मैट्रिक्स में से किसी मैट्रिक्स को घटाते हैं ना तो वो हमेशा ये माइनस ए हो जाता है, जैसे o माइनस ए किए तो वो माइनस ए हो जाता है, ठीक है। तो इधर सब कुछ जाके घटेगा तो वो सब माइनस में हो जाएगा, यानी ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, -3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5i, सिंपल इतना ही होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, -3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5i, ऑप्शन बी चमका। लेकिन इतना हम करेंगे क्या, इतना एक नंबर के लिए आपको इतना नहीं करना है, बस आपको देखना है ना, ये देखिए शॉर्टकट क्या है, बस सिंपल है, ये दिया हुआ है, बस पावर एक कम कर दीजिए, उस साइन बदल दीजिए, समझ में आया। आप क्या करिए कि पावर एक कम कर दीजिए, इसका पावर 2 कर दीजिए, इसका पावर 1 कर दीजिए, मतलब पावर हटा दीजिए, एक पावर नहीं लिखना है, और ये इसका पावर 1 है तो इसका खत्म कर दीजिए, इसके जगह पर i लिख दीजिए, और i के जो कोएफिशिएंट है ना उससे आपको डिवाइड करना होगा, लेकिन यहाँ i के कोएफिशिएंट तो कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ आ रहा है ना आपको, बताइए। ये देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, आपको क्या करना है, या फिर मैं एक जनरल एग्जांपल लेकर के आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इधर मान लीजिए कि आपको ऐसे दिया है, a इंटू ए क्यूब प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस c इंटू, या फिर यहाँ माइनस ले लेते हैं, c इंटू ए और प्लस d इंटू आई और इक्वल्स टू o, इस तरह से दिया है। अब अपने को a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स बराबर हम क्या लिखेंगे, देखिए a इनवर्स बराबर क्या लिखेंगे, a इनवर्स बराबर डायरेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले आप नीचे बटा कर दीजिए, ऐसे दे दीजिए, और i का जो कोएफिशिएंट है ना उससे डिवाइड कर दीजिए, i का कोएफिशिएंट d है तो d से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। अब क्या आपको करना है, अब करना है इन सबको साइन चेंज कर दीजिए और पावर एक कम करते जाइए, इधर लिखिए, यहाँ प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, माइनस ए और ए के पावर 3 था 2 कर दीजिए, फिर उसी तरह यहाँ प्लस में है तो माइनस कर दीजिए, और बी है ए के पावर 2 है तो ए 1 करेंगे, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। फिर यहाँ क्या है, ये माइनस में है तो इधर प्लस कर देंगे, सी इंटू ए के पावर 1 है ना तो ए के जगह हटा के आई लिख देंगे, सिंपल, बस इतना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आया क्या। उसी तरह तो यही करना है, ये क्वेश्चन आपका क्या था, 3a क्यूब
और प्लस 2a² प्लस 5a और प्लस i इक्वल्स टू o था ना। बताइए, तो यहाँ से हमको a इनवर्स लिखना है, तो बटा में तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि i का कोएफिशिएंट यहाँ मान लीजिए कि 2 रहता 3 रहता तो फिर लिखना जरूरी हो जाता, लेकिन ये अभी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आपको ऊपर वाला न्यूमरेटर लिखना है। तो न्यूमरेटर क्या आएगा, इसको उधर ले जाइए तो -3 हो जाएगा, ये प्लस में तो -3a² कर दीजिए, फिर उसी तरह ये -2a कर दीजिए, फिर उसी तरह ये माइनस प्लस है तो माइनस 5i कर दीजिए, a है तो ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ जी। अब है ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 1 का है, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा जी, 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा। ये आपका फाइनल मैट्रिक्स होता है 2 क्रॉस 1। तो 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स कौन है, ये है क्या, ये तो 1 क्रॉस 2 का है ना, 1 क्रॉस 2 का है, तो ये तो गलत हो गया। ये क्या है, ये है 2 क्रॉस 1 का, ये तो 2 क्रॉस 2 का है, तो ये भी गलत हो गया। ये क्या है, 2 क्रॉस 1 का है, तो ये दोनों में से कोई एगो सही हो सकता है। तो इसको चेक कर लीजिए, पहला एलिमेंट को चेक कर लीजिए, पूरा मैट्रिक्स निकालना जरूरी नहीं है, पूरा चेक नहीं करेंगे कि ये एलिमेंट कितना आएगा, ये एलिमेंट कितना आएगा, ठीक है। बस आपको दिख रहा है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों डिफरेंट है, तो दोनों में से कोई एक ही आंसर आएगा, तो इसको इस पर रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 5 50 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 50 में, तो ये कितना आएगा, 250 कितना 250 आएगा ना। बताइए, 5 5 जा 25 और 0 तो 250 आएगा, तो 250 और 10 तो 260, तो 260 यहाँ है, तो ऑप्शन बी। समझ में आया? और बाकी यहाँ क्या आएगा उसको निकालने की जरूरत आपको नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है जी। तो ये क्या बोलता है, ये एडजॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालना बेहद आसान होता है, बस डायगोनल एलिमेंट को स्वैप कर दीजिए, मतलब 4 को इधर और 2 को इधर, आपस में स्थान परिवर्तित करवा दीजिए। ये 4 को 2 के जगह दे दीजिए और 2 को 4 के जगह दे दीजिए, तो 4 उधर जाएगा और 2 इधर आएगा, तो कहाँ है, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, सही। और फिर बाकी जो एलिमेंट है उसको, ये दोनों एलिमेंट जो बच जाते हैं उनका साइन इंटरचेंज कर दीजिए। साइन अगर ये प्लस में है तो माइनस में, अगर माइनस में तो प्लस में, तो दोनों प्लस में तो दोनों माइनस में हो जाएगा। समझ में आया? तो साइन बदल देना होता है, सिंपल। तो ये 4 और 2, 4 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, और साइन को बदल देना है, जगह को नहीं, वो जहां है वहीं रहेंगे, बस साइन बदलना है। तो ये -3 और -1, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर आपको को फैक्टर निकाल के ट्रांसपोज को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा, हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकालिए, फिर उसका मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज ले लीजिए, तो उस तरह आपको एडजॉइंट निकल जाता है। तो इतना नहीं करने की जरूरत है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा है 2 क्रॉस 2 का है, तो ये एनसीईआरटी में भी ये शॉर्टकट दिया हुआ है कि आप क्या करिए, डायगोनल एलिमेंट को स्वैप कर दीजिए और बाकी दोनों एलिमेंट के साइन को बदल दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 का क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेंगे। बोल रहा है यदि a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस, जहां a इक्वल टू b, देख रहे हैं ना, ये साफ साफ ऐसे नहीं लिखा है कि इतना बराबर इतना, ये बोल रहा है कि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो a बराबर b करेंगे तो अल्फा का मान क्या होगा, ये फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। बेसिकली दोनों मैट्रिक्स सेम ही है, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन अभी तुरंत किए थे जिसमें दो मैट्रिक्स इक्वल में दिया हुआ था, इक्वल दिया था, तो मैंने बोला कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम कर दीजिए। ये 4 अल्फा 16 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ये है, तो इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से बराबर होगा। तो ये 4 अल्फा किसके बराबर होना चाहिए जी, 16 के बराबर। तो यहाँ से अल्फा बराबर कितना चमका, 4, अल्फा बराबर 4 आया, तो अल्फा बराबर आपका 4, अल्फा का ही तो वैल्यू निकालना था, अल्फा बराबर 4, सिंपल। और बाकी सारे एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो है 0 है तो 0 है, ये 5 है तो 5 है, ये 1 है तो 1 है, तो करस्पॉन्डिंग सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, तभी हम उसको इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये चलिए हो गया। अब ये बोलता है कि यदि a बराबर इतना तो a स्क्वायर क्या होगा। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको पैटर्न पहचानना होता है।
वैसे तो ये ए स्क्वायर निकालना है तो ये तो सिंपल है ना, ए स्क्वायर निकालना है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। पैटर्न पहचानने के लिए कम से कम 2 बार तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। तो आइए इसको बनाते हैं। तो ये ए है और ए स्क्वायर निकालना है, ए बराबर दिया हुआ है, ए स्क्वायर निकालना है तो हम ए इंटू ए करेंगे। तो ए में ए से मल्टीप्लाई करिए तो ये 1 1 1 है, ये 1 है 1 है 1 है 1 1 1 है, ये है। तो फिर से लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो इसको इस पे रखते हैं तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो तीनों को ऐड करेंगे ना, फिर ऐड करना होता है तो यहाँ 3 मिलेगा। उसी तरह इसको उठा के इस पर रखेंगे तो यहाँ भी 3 मिलेगा, इसको उठा के इस पर रखेंगे तो यहाँ भी 3 मिलेगा, इसको उठा के अब इस पर रखेंगे, ये सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ मिलेगा, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम भी 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो ये हो जाएगा 3, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी यहाँ थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 1 तीन बार मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड करना है। तो सिंपल है, आपको समझ में आ ही रहा है। अब इसमें से आप थोड़ा 3 कॉमन लेके देखिए, 3 कॉमन ले सकते हैं ना। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है ना, तो क्या हर एक एलिमेंट में जो चीज कॉमन है उसको कॉमन नहीं कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं, लेकिन हर एक एलिमेंट में कॉमन होना चाहिए। तो हर एक एलिमेंट में 3 है ना, तो 3 कॉमन ले सकते हैं। 1 1 1 रह जाएगा, 1 1 1 रह जाएगा, 1 1 1 रह जाएगा। तो ये तो क्या आ गया जी, ये तो फिर से वही आ गया ना, ये तो फिर से वही आ गया, ये तो फिर से ए ही आ गया ना। तो 3 इंटू ए, समझ में आया क्या? ये तो 3a आ गया ना, 3 है और ये तो फिर से a आ गया, तो ये 3a आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है? बी। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये 2021 का क्वेश्चन है, बोलता है a इक्वल टू इतना, तो a के पावर 3 क्या होगा जी? तो निकाल लीजिए। a बराबर दिया है तो a स्क्वायर पहले निकालिए, तो a इंटू ए लिखना होगा। तो a क्या है? 1 है, -1 है, -1 है, 1 है। फिर से लिखिए, 1 है, -1 है, -1 है, 1 है, लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ देखिए ये 1 और ये +1 हो जाएगा ना, समझ आ रहा है? ये 1 और -1 गुना -1 तो +1, और दोनों को ऐड करेंगे तो 2, फिर ये -1 रह जाएगा और ये -1 यानी -2 आएगा यहाँ पे। और फिर अब इसको यहाँ गुना करेंगे तो ये -1 ये -1 तो -2 बनेगा, फिर ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा और ये +1 तो ये 2 हो जाएगा ना। आपको समझ में आ रहा है क्या? फिर हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन अगर आप 2 लीजिएगा, यहाँ से 2 आप कॉमन लीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 ये -1 1 हो जाएगा। क्या ये क्या आया? फिर से तो ए ही आ गया ना यार। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है a रेज़ टू पावर 3, a रेज़ टू पावर 3 कहे तो a स्क्वायर इंटू ए। आपने अभी a स्क्वायर निकाला, a स्क्वायर क्या आया? 2 टाइम्स 1 -1 -1 1, यही बताइए, यही आया। और फिर से आप यही लिखने जा रहे हो, ये क्या आ जाएगा? ये a से ना, ये a स्क्वायर का वैल्यू मैंने इतना लिख दिया, फिर a का वैल्यू लिखोगे 1 -1 1 तो 2, और इसका मल्टीप्लीकेशन अभी तो किए, यही तो किया था मैंने, तो ये भी क्या आएगा? ये फिर से वही आ जाएगा, ये फिर से क्या आएगा? 2a आएगा ना, ये 2 है और ये क्या है? ये तो a है ना, तो ये फिर से क्या आ जाएगा जी? 2a आ जाएगा। मतलब इसका वैल्यू कितना आया? 4a। चमका, इसका वैल्यू कितना आया? 4a। सिंपल। अच्छा, ये अवयव, ये जो है ये कौन सा अवयव है? तो अगर आपको लोग 11th पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन, तो वहां ये काफी मजेदार मैट्रिक्स हुआ करता था। वैसे हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में पढ़ते थे, डिटर्मिनेंट। हम इसको ऐसे याद किए थे, ऑल ऑनेस्ट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर कॉलेज था। हाँ, तो इस तरह से इस मैट्रिक्स को याद करना वहां जरूरी होता था कि कहाँ पर ए है, एच है, जी है, ये याद करना जरूरी होता था, तो हम लोग ऐसे याद कर लिए थे। सॉरी, खैर आपको याद नहीं करना है, बस बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, वो सममित है कि नहीं,
समित है कि विषम समित है, क्या है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें देख लीजिए, मैंने अभी बताया समित में क्या होता है, कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होता है। विषम समित तो होगा नहीं क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ये विषम समित तो होगा नहीं। समित है क्या, तो समित होने के लिए कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होना चाहिए। ये एच है तो एच, जी है तो जी, एफ है तो एफ। हाँ, मतलब समित है। चमका, सिंपल क्वेश्चन। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा, फिर 2021 में भी पूछा। तो ये भी काफी शानदार मैट्रिक्स है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसमें बोल रहा है कि ए में इसके ट्रांसपोज से ऐड करेंगे। इस मैट्रिक्स में इसी के ट्रांसपोज को अगर ऐड करते हैं तो वो एक क्या मिलता है जी, यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा होता है। और ये I2 कहने का मतलब समझ रहे हो आप, I2 मतलब कि I मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ होता है, समझ में आया ना? तो इसको देख के घबराना नहीं है। अगर I3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या, वो 3x3 का वो यूनिट मैट्रिक्स। सिंपल। तो यहाँ तो 3x3 का आएगा नहीं, क्योंकि दो अगर 2x2 के मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो 2x2 का ही यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा, अगर मिलना होगा तो। तो यहाँ ए दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं, बस ऐसे उठाइए और ऐसे बैठाइए। देखिए मैं ए ट्रांसपोज लिख रहा हूँ, ए ट्रांसपोज क्या होगा जी, ए ट्रांसपोज होगा ऐसे, ये जो है ना उसको उठा के ऐसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए। तो ये कॉस अल्फा एज इट इज, ये माइनस साइन अल्फा यहाँ है तो यहाँ माइनस साइन अल्फा, और फिर इसको उठा के सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बिठा दीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा यहाँ और ये कॉस अल्फा यहाँ। सिंपल। फिर ये बोलता है कि दोनों को ऐड करो। तो जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना होता है, और ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर तो हाँ सेम है, ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना होता है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसको ऐड करेंगे तो कॉस अल्फा क्या मिलेगा जी, 2 कॉस अल्फा मिलेगा क्या ये 2 कॉस अल्फा मिलेगा। फिर ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये तो जीरो हो जाएगा। उसी तरह ये माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा, ये जीरो हो जाएगा। फिर ये कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा, तो यहाँ 2 कॉस अल्फा। और ये क्या आ रहा है जी, I2 के बराबर आ रहा है ना। I2 क्या होता है, I2 तो यूनिट मैट्रिक्स होता है ना। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 और बाकी एलिमेंट 0 कर दिया। ये मतलब ये मैट्रिक्स इसके बराबर है। बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू निकालो, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो कॉन्जुगेट ये दोनों एलिमेंट देखिए, ये 0 के बराबर 0 0 के बराबर 0, तो ये कॉस 2 कॉस अल्फा जो है ये 1 के बराबर होना चाहिए। चाहे यहाँ से भी देख लीजिए, कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट आप बराबर कर दो ना, तो 2 कॉस अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। यानी यहाँ से आपको क्या मिला, कॉस अल्फा बराबर 1। तो यहाँ से आपको क्या मिला, सॉरी 1/2 ना, ये 2 नीचे जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से अल्फा अल्फा बराबर क्या मिलेगा जी, कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 क्या आएगा बताइए। अभी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, तो 1/2 कॉस इनवर्स कॉस में कितना का वैल्यू होता है, पाई/3, पाई/3 का होता है क्या, 60 डिग्री। तो कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, पाई/3। सिंपल। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। ये भी 18 और 21 दोनों में पूछा। बोल रहा है कि एक वर्ग अवयव है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो आप याद रखिएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा ना वो सममित होगा। वो क्या होगा, सममित, सममित मतलब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा। और ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा ना वो विषम सममित होगा। वो क्या हो जाएगा, विषम सममित मतलब अस्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है वो सममित होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है वो विषम सममित होता है, अस्क्यू सिमेट्रिक।
समझ में आया ना? तो आपको ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि हर बार निकालेंगे। अच्छा, निकालने चेक करने के लिए पूछ देगा था, ये प्रूफ करने के लिए दिया रहेगा कि ए एक वर्ग आव्यूह है तो सिद्ध करे कि ए प्लस ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। ये कैसे प्रूफ करेंगे बताइए? तो पहले तो आप याद कर लीजिए कि ये सममित आव्यूह है, हम सममित पर टिक लगा दे रहे हैं। ठीक है, आपको प्रूफ करके मैं दिखा रहा हूं। तो अभी मैंने क्या बताया कि कोई भी मैट्रिक्स सममित तब होता है जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। किसी मैट्रिक्स का कोई भी मैट्रिक्स सममित तब कहलाता है जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, और जब उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आता है तब फिर वो मैट्रिक्स विषम सममित होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, मान लीजिए ऐसा प्रूफ करने के लिए दे दिया कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो सिद्ध करे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज अवश्य ही सममित आव्यूह होगा। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसको लेट कर लीजिए कि x इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स, इसको आप कुछ ना कुछ लेट कर लीजिए। मैंने x मैट्रिक्स लेट कर लिया, x मैट्रिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, x मैट्रिक्स हो जाएगा a प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, और तो यहां से आपको दोनों तरफ ट्रांसपोज लेना है। दोनों तरफ क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो देखिए दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज ले लिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज ले लिया। अब यहां से कुछ एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करेंगे ना तो वो ए के बराबर आता है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए और उसका फिर से ट्रांसपोज कर दिए तो वो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है। और दूसरी बात कि ए प्लस बी प्लस सी कुछ भी अगर करिए डॉट 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 कितना भी मैट्रिक्स को ऐड करिए सब्ट्रैक्ट करिए और उसका ट्रांसपोज लीजिए तो वो एज इट इज खुल जाता है। ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज प्लस माइनस सी ट्रांसपोज, इस तरह से डॉट 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 खुलता जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ए इंटू बी ऐसे है, प्रोडक्ट में ए बी सी, और इसका ट्रांसपोज अगर आपको करना है तो वो डायरेक्ट नहीं खुलेगा, ये उल्टी से हो जाएगा। ये सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इतना बराबर ऐसे हो जाएगा। ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ऐसे हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। खैर ये चीज यहाँ नहीं यूज होने वाला है। तो यहाँ से एक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा ये एक्स ट्रांसपोज, और इसको इस टाइप इससे ब्रेक करेंगे ए ट्रांसपोज और प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां से आपको क्या चमक रहा है, ये है ए ट्रांसपोज और प्लस ये तो फिर से ए बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा फिर से ए बन जाएगा। तो आपको यहां से क्या लिखते आ रहा है, ये ए है, ये ए है और फिर प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये क्या है, ए ट्रांसपोज। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स ही तो होगा। ये क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा ना। समझ में आया क्या, आपको प्रूफ करते आया? ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया रहेगा कि ए एक वर्ग आव्यूह है तो सिद्ध करें कि ए प्लस ए ट्रांसपोज अवश्य ही एक सममित आव्यूह होगा। तो क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट कर लेना है एक्स बराबर ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब जो भी जिसको सिद्ध करना रहेगा ना उसको आप लेट कर लीजिए। तो अगर हम इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज लेट कर लिए तो अब आप दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज इसलिए लेना होगा क्योंकि आपको सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह ट्रांसपोज पर ही इसका डेफिनेशन बनता है। इन दोनों का डेफिनेशन ट्रांसपोज के आधार पर ही है कि किसी आव्यूह का ट्रांसपोज लीजिएगा और अगर वो उसी के बराबर आ गया तो सममित, और अगर माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आया तो विषम सममित। समझ में आया? तो ये एक इस मैट्रिक्स को मैंने एक्स मैट्रिक्स मान लिया। अब एक्स मैट्रिक्स मान लिया तो इसका ट्रांसपोज लिया। अब ट्रांसपोज लेने के बाद क्या आया, एक्स ट्रांसपोज बराबर तो एक्स आ गया, मतलब एक्स क्या है, एक्स एक सममित आव्यूह है। अब एक्स ही तो क्या है, एक्स ही तो क्या है, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा जी, सममित आव्यूह होगा। समझ में आया क्या? उसी तरह ए माइनस ए ट्रांसपोज का आप सिद्ध करके देख सकते हैं। चलिए वाई मान लेते हैं इसको, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये इसको सिद्ध करिएगा तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ वाई। ये कितना आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज करिएगा ना वाई ट्रांसपोज, तो ये माइनस ऑफ वाई के बराबर आ जाएगा। तो बोल देंगे कि वाई क्या है, विषम सममित है। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूफ कर देते हैं इसको भी। तो दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लीजिए, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाई ट्रांसपोज बराबर क्या आ जाएगा,
ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब यहाँ से ये ए ट्रांसपोज माइनस ये तो ए हो जाता है। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हो कि नहीं, माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो देखिए क्या खेल हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज आएगा क्या, ए माइनस ए ट्रांसपोज। और यही तो क्या है माइनस, और ये क्या है, यही तो वाई है। ए माइनस ए ट्रांसपोज ही तो क्या है, वाई है। यहाँ से चमका कि माइनस और ये वाई, यानी यहाँ से आपको क्या आ गया जी, वाई ट्रांसपोज तो माइनस वाई के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि y जो है, y कहे तो a माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो एक विषम सममिताव्यू है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से अगर आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा तो करना होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है 2021 का क्वेश्चन, बोल रहा है यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना तो a स्क्वायर बराबर b। तो लेमडा का वैल्यू निकालिए, लेमडा का वैल्यू आपको निकाल के बताना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल ही है, ए दिया है तो ए स्क्वायर कर दीजिए, बी के बराबर कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर दीजिए। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स इक्वल है मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर निकाल लीजिए। तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो ए है लेमडा 0 1 1, फिर इसको मैं लेमडा 0 1 1, ये है, मल्टीप्लाई करिए जरा। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उठा के यहाँ पर, तो ये लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस 0 ना, तो लेमडा स्क्वायर, फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 0, और ये यहाँ तो 0, तो ये तो 0 बन जाएगा। फिर इसको यहाँ करिएगा तो लेमडा प्लस 1 आएगा, आएगा ना। इसको यहाँ करिएगा, इसको यहाँ करिएगा तो लेमडा प्लस 1 आएगा, फिर इसको यहाँ तो यहाँ तो 1 आएगा ना, सिंपल। अब यहाँ से क्या बात है कि ये जो मैट्रिक्स है ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी, बी कहे तो ये वाला 1 0 2 1, इसके बराबर है जी, इस मैट्रिक्स के बराबर है। मतलब क्या, ये लेमडा स्क्वायर जो है, लेमडा स्क्वायर वो किसके बराबर है, लेमडा स्क्वायर है 1 के बराबर, लेमडा स्क्वायर 1 के बराबर, और लेमडा प्लस 1 2 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, लेमडा का वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा, और यहाँ से लेमडा का वैल्यू 1 आएगा। लेकिन क्या होगा, लेमडा का वैल्यू -1 ले या 1 ले, ऑप्शन में दोनों है, तो अपने को +1 लेना होगा ना यार, क्योंकि दोनों जगह सेम होना चाहिए ना, लेमडा का वैल्यू दोनों जगह से इक्वल आना चाहिए। समझ आ रहा है ना आपको, लेमडा का वैल्यू दोनों जगह से इक्वल आना चाहिए, ऐसा नहीं कि लेमडा का वैल्यू यहाँ से कुछ और मिल रहा है, यहाँ से कुछ और, दोनों जगह से इक्वल आना चाहिए। इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, सिंपल। इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर इतना दे रखा है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, डेट ए इक्वल्स टू 0, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना होगा, वैसे डिटर्मिनेंट से आपको देखना होगा। देखिए क्या करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट आपको निकालते आता है 2 क्रॉस 2 का, क्या ए बी सी डी, इस तरह से है, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग ऐसे निकालते, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एडी आ जाएगा, फिर इसको कॉन्जुगेट, ये इस कॉन्जुगेट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बीसी, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले आपको डायगोनल वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो, वैसे ये मैट्रिक्स है तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 इस तरह से होना चाहिए। तो देखिए, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का अस्तित्व तब होता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स का अस्तित्व तब होता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए, ठीक है। तो देख लीजिए, आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, यहाँ डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट निकालिए, ए बराबर इतना है तो डिटर्मिनेंट इसका लिखेंगे तो 1 0 0 1, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए तो 1 - 0 दिख रहा है ना, 1:1, 1 × 1 1, और 0 × 0 0, तो 1 - 0, ये तो 1 नॉट इक्वल टू 0 है। इसका डिटर्मिनेंट तो
नॉट इक्वल टू जीरो ना आया, यानी डेट ए नॉट इक्वल टू जीरो आया, मतलब इसका इनवर्स का अस्तित्व होगा, इनवर्स का अस्तित्व है। सिंपल क्वेश्चन। अभी ये देखिए, ये मैंने फिर से आपको आ गया, अभी मैंने आपको बताया ये ऐड करना है ना, दो मैट्रिक्स है ऐड करना है, तो मैंने क्या बताया कि दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर तो सेम है, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर तो सेम है। फिर क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना होता है, तो 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है, तो यही ऑप्शन। अरे यार देख लीजिए, ये 1 और 0 को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं ना, तो 1 में 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर तो 1 बनेगा, इस जगह पर 1 बनेगा, तो 1 इस जगह पर एक ही ऑप्शन में था, तो ये हो जाएगा। वैसे आप सब देख लीजिए, 0 में 1 से ऐड करेंगे तो 0, फिर 0 1 को ऐड करेंगे तो 0, 0 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1, हर जगह 1 आएगा ना ये। फिर देखिए, ये क्वेश्चन आपको ये 2012 में भी है और 2020 का है। ये फिर बोल रहा है कि ए आई जे, ये किसी मैट्रिक्स को ये रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट तरीका है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है बेसिकली ए आई जे एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन क्या है, ऑर्डर है। ये वर्ग अवयव होगा, यदि वर्ग अवयव कब होगा, जब यहाँ यहाँ सेम होता है। वर्ग अवयव तब, वर्ग अवयव मतलब क्या, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, इस तरह से, मतलब ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इक्वल होना चाहिए ना, तभी हम उसको वर्ग अवयव बोलेंगे। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2020 का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हैं। हाँ जी देखिए, ये आ गया ना, बोल रहा है कि ए और बी जो है समान कोटि के सममित अवयव है, तो इतना ए बी माइनस बी ए क्या है, ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममित है, शून्य है, तत्समक है, क्या है। अच्छा हाँ, तत्समक अवयव ही इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम होता है, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी नहीं यूनिट। अभी मैंने यूनिट मैट्रिक्स जो आपको बता रहे थे कि वन डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट कितना होता है, 1 होता है, इसी को आप I3 लिख सकते हो, ठीक है ना। I3 मतलब 3 क्रॉस 3 का है ना यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम है तत्समक, इकाई अवयव, इकाई अवयव या तत्समक अवयव। देखिए, बोल रहा है कि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, और दोनों बोल रहा है ना, दोनों सममित अवयव हैं, मतलब ए भी सममित अवयव है, मतलब इसका ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा, और बी भी सममित अवयव है, मतलब इसका भी ट्रांसपोज बी आएगा। ये चीज आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ये दो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। बोल रहा है कि इसके बारे में बताइए कि ये क्या होगा, ए बी माइनस बी है, तो मैंने क्या बोला, उसको आप एक्स मान लीजिए ना, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। अब हम इसको x मान लिए हैं, तो अगर x का ट्रांसपोज x के बराबर ही आ गया तो हम बोल देंगे कि ये एक सममित अवयव है। अगर माइनस एक्स के बराबर आ गया तो विषम सममित अवयव हो जाएगा। तो अभी चेक कर लेते हैं, तो दोनों तरफ ट्रांसपोज लीजिए, तो दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, यहां से क्या जमका, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अभी मैंने बताया ना प्रॉपर्टी, ए माइनस बी माइनस सी या प्लस कुछ भी रहता है और इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो एज इट इज खुल जाता है, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, मतलब इस पर और इस पर आ जाता है ऑर्डर। ये ऐसा नहीं कि ये इधर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट इसको इस पर पड़ेगा, इसको इस पर पड़ेगा, ठीक है। अब इसको इसमें भले चेंज हो जाता है, इसमें ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो उसमें ऑर्डर चेंज होता है, रिवर्स हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ए से बी था तो बी से बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ऐसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये चमका क्या। तो आपको तो यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो बस रख दीजिए बी ट्रांसपोज बी के बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों सममित अवयव है ना यार, सममित अवयव है, सममित, इसीलिए दोनों का ये ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। अब देखिए क्या आया, बी ए माइनस ए बी आया, जबकि ए बी माइनस बी है, यानी माइनस कॉमन लेने पर काम चल जाएगा क्या, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस बी ए,
ए बी प्लस में हो जाएगा ना, और ये इधर। तो यहाँ से आपको क्या चमका, यहाँ से चमका ये माइनस, और यही तो एक्स है, यानी माइनस एक्स आया। एक्स का ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर आ गया, दैट मीन्स एक्स क्या है, विषम सममित अवयव है कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन। और इस तरह से आप चेक करके बताइएगा कि ए बी प्लस बी ए क्या होगा, ए बी प्लस बी ए क्या होगा, सममित कि विषम सममित। ऑब्वियसली सममित होगा, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लस वाला जो है वो सममित अवयव बनेगा, और माइनस वाला केस विषम सममित बनेगा। तो वो आप चेक कर लीजिएगा, इसको चेक करना है। हो सकता है कि आपके टाइम में यही क्वेश्चन आ जाए बजाय इसके। तो अब ये क्वेश्चन क्या है जी, 2020 का, अवयव ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि और केवल यदि। हाँ, ये आप याद रखना, ये कंडीशन होता है। ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम तब होगा, मतलब ए इनवर्स जो है बी के बराबर होगा, या फिर ऐसा कह लीजिए कि बी इनवर्स जो है वो ए के बराबर होगा। मतलब ए का व्युत्क्रम बी और बी का व्युत्क्रम ए, यानी ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा। लेकिन कब, तब जब a इंटू बी या फिर b इंटू ए का वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ रहा होगा। अगर दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ रहा होगा, तब हम बोल देंगे कि a और b क्या हो जाएंगे जी, एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। सिंपल। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन है 2013 में पूछा, फिर 2020 में भी। बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स, देख रहे हैं ना, कई बार आपको अवयव को मैट्रिक्स ही लिख के दे देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश भी थोड़ा सा जानना जरूरी है कि अवयव को अंग्रेजी में मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एक मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस। अच्छा ये बताइए क्या है, वर्ग अवयव है कि नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ एन और एन है, एन क्रॉस एन। विषम सममित है यदि, बताइए। हाँ, एक चीज यहां से आप जान लीजिए, विषम सममित क्या होता है। एक मैट्रिक्स ए बराबर लिख देता हूं मैं, ए बराबर ए आई जे, ए आई जे, ठीक है। ए आई जे एक सममित अवयव होगा, ए आई जे जो है वो सिमेट्रिक होगा, तो ए आई जे बराबर ए जे आई होगा, ठीक है। लेकिन ए बराबर अगर ऐसे दिया हुआ है ए आई जे, और ये अस्क्यू सिमेट्रिक है, अस्क्यू सिमेट्रिक, तो इस केस में ए आई जे जो है ना वो माइनस ए जे आई के बराबर होगा, ठीक है। ए आई जे ए जे आई, आपको ये सब तो पता चल रहा है ना। ये ऐसा क्यों, अभी तो मैंने बताया कि कॉन्जुगेट एलिमेंट जो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो इक्वल होता है। कॉन्जुगेट एलिमेंट यही तो होता है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ A11, A21, A31, यहाँ लिखेंगे A12। ये सब कैसे लिखते हैं पता है ना आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले रो लिखते हैं, पहले लिखते हैं रो, तो पहला रो है तो 1 लिखा, दूसरा कॉलम है तो 2 लिखा, फिर पहला रो में यहाँ जो एलिमेंट लिख रहा हूँ वो पहला रो में है लेकिन तीसरा कॉलम में है, तो पहला रो तीसरा कॉलम। अगर यहाँ लिखेंगे तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 2। फिर यहाँ लिखेंगे तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, और यहाँ लिखेंगे तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, और यहाँ लिखेंगे तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये तो आप देखिए ना, ए आई जे, और यहाँ ए जे आई नहीं लिखा हुआ है, इसको अगर आई बोलेंगे इसको जे बोलेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जे और आई नहीं हो गया, समझ आ रहा है ना। तो ए आई जे और ए जे आई ये दोनों कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट अगर दोनों इक्वल है, मतलब ए जे आई और ए आई जे, ए आई जे और ए जे आई दोनों अगर इक्वल है तो सिमेट्रिक। अगर ए आई जे माइनस ए जे आई है, मतलब ये दोनों, ये माइनस में ये प्लस में, या फिर दोनों मतलब साइन में अलग अलग है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, उस केस में आपको अस्क्यू सिमेट्रिक मिलता है, मतलब विषम सममित अवयव मिलता है। तो बोल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो विषम सममित अवयव होगा, कब, जब ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होगा। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सममित होगा, यदि सममित अगर होगा तब क्या हो जाएगा, ए आई जे आई के बराबर हो जाएगा। सिंपल। ये बात समझ में आई क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बोलता है 3x3 के ऐसे कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0। हाँ, ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा।
512। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि 3x3 के ऐसे कितने, प्रविष्टि का मतलब होता है प्रविष्टियां, प्रविष्टियां का मतलब वही एलिमेंट्स, एलिमेंट्स या फिर हिंदी में कहे तो अवयव, एक ही बात है सब, प्रविष्टि या अवयव या एलिमेंट्स। सॉरी, बोल रहा है कि 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या बनेगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि मतलब प्रत्येक अवयव या तो 0 है या तो 1 है, ये पूछ रहा है। तो ऐसे कितने बनेंगे, तो आप ध्यान से देखिए ना, 3x3 में कितने टोटल एलिमेंट्स होते हैं, 9 एलिमेंट्स होते हैं क्या, आपको यहां से भी पता चल जाता है। इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो 3 3 जा 9, तो 9 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर 9 एलिमेंट्स है, तो हर एक के पास कितने चॉइसेस हैं, ये वैसे पीएनसी का मजेदार क्वेश्चन बन जाता है। चॉइस को डब्बा समझ लीजिए, ठीक है, ये डब्बा है और ये दो तरह के चीज है, दो तरह की चीज है, 0 टाइप का एक 1 टाइप का। अब इसको हमें भरना है, तो इस डब्बे में 0 भरा सकता है या 1 भरा सकता है, टोटल 2 चॉइस है। इसके पास भी टोटल 2 चॉइसेज हैं, 0 या 1, इसके पास भी टोटल 0 या 1 2 चॉइस है। मतलब क्या, 2 इंटू 2, इसके पास 2 चॉइस एंड इसके पास भी 2 चॉइस। पीएनसी में आपने अगर 11th क्लास में पीएनसी पढ़े होंगे तो याद होगा, जहां पर एंड आता है ना तो वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, और जहां पर और आता है वहां पर ऐड करते हैं। तो अगर हमको ये 3x3 के मैट्रिक्स बनाना है तो यहाँ भी एलिमेंट आना चाहिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी 9 एलिमेंट्स आने चाहिए। मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, और यहाँ भी, मतलब और वाला एंड ना, समझ में आ रहा है ना। बोल रहा है कि यहाँ भी होना चाहिए एंड यहाँ भी, एंड यहाँ भी, एंड यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह एलिमेंट होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो आपको यहाँ चॉइसेस क्या दिख रहे हैं, यहाँ 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, एंड यहाँ भी 0 या 1 आ सकता है, यहाँ भी एंड 0 या 1, एंड 0 या 1, एंड 0 या 1, मतलब हर बार 2 चॉइस है, मतलब 2:2:2:2:2:9 बार करना पड़ेगा। कितना हो गया, ये 3 3 6 और 2:2:2, ये करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू कितना, 2:9, 2:9 अगर आप करोगे तो ये 512 आता है। ठीक है, इतना आंसर आएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे पीएनसी का काफी मजेदार क्वेश्चन बन जाता है। समझ में आया क्या, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित अवयवों में कौन 3x3 क्रम में एकांक अवयव है। एकांक अवयव मैंने बताया ना, एकांक अवयव या यूनिट मैट्रिक्स या तत्समक अवयव सब एक ही होता है, या इकाई अवयव, एकांक अवयव या इकाई अवयव। तो इकाई अवयव क्या होता है जी, 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट, ये चमक रहा है क्या, बताइए। डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0। तो ऐसा ही है, डायगोनल यही ना होता है, डायगोनल ये होता है ये, तो सारे डायगोनल के एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो ये तो यही है, और बाकी सब 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे डायगोनल एलिमेंट तो 1 है, बाकी एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट 0 नहीं भी है, जैसे यहाँ पर 2 लिख दिए, तो ये फिर ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं रह गया, समझ में आया ना। हर एक डायगोनल के एलिमेंट 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0 ही होना चाहिए, तभी हम उसको एकांक अवयव बोलेंगे, या फिर यूनिट मैट्रिक्स तत्समक अवयव या इकाई अवयव। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको पता है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो 2a+3 भी निकालना है यार, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है बस। तो इसमें भी आप चालाकी लगा लीजिए, चालाकी क्या लगाइए, ये पहला एलिमेंट निकालिए ही नहीं, पहला एलिमेंट इसलिए नहीं निकालिए कि क्योंकि देखिए ना, पहला एलिमेंट सब में सेम है, सेम है ना, तो इसका मेहनत बेकार जाने वाला है। ठीक है ना, तो आप पहला एलिमेंट मत निकालिए, ऑप्शन को डिलीट करने के लिए सीखिए। ठीक है ना, चालाकी से ऑप्शन से ये क्या बोल रहा है कि ए में 2 से मल्टीप्लाई करो, आप ए मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करो और बी मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो। तो इतना हम क्यों करेंगे, इतना हम नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो भले उतना मेहनत कर लेंगे। तो ए में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना है, तो अगर हम पहला एलिमेंट में 2 से, यहाँ 2 से इसमें मल्टीप्लाई करने का मतलब कि हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना,
बी में 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करना। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहला एलिमेंट 27 सब में आ रहा है, तो ये चेक करना जरूरी नहीं है, कि आपको ये मेहनत बेकार जाने वाला है। अब देख लीजिए कौन सा एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, उसको चेक कर लीजिए। ये 24 है, ये 36 है, 36 है, 36 है, तो आप इसको भी अभी होल्ड करके रखिए, क्योंकि आपको उसे या तो आंसर ही मिल जाएगा। अगर 24 आ गया तब तो आपका यही आंसर हो जाएगा, और नहीं तो 36 आया तो ये कटेगा और इसमें तीनों में से कोई होगा। ये 22 है, ये 25 है, ये 25 है, ये 35 है, ये 10 है, 10 है, 15 है, 10 है। तो ऐसा करिए कि ये थर्ड वाला चेक कर लेते हैं, या फिर ये तीनों में से कोई भी चेक कर लीजिए। अब तो करिए ना, ए में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 12 आ जाएगा। ए में 2 से तो ये 12 आ जाएगा, और बी में 3 से तो ये 24 आ जाएगा। तो ऐड करना जरा, तो ये तो 36 आ रहा है ना, 36 मतलब ये तो गलत हुआ। अब इसमें से चेक करिए, अब ये वाला एलिमेंट अब चेक कर, ये 25 है, 25 है, ये 35 है, तो ये चेक करना है क्या? ये ना मत चेक करिए इसको। हाँ चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 गो है और इसमें भी 2 गो है, तो कोई सा भी चेक करिए। अब यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 मिलेगा, और यहाँ पर 15 मिलेगा, तो 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25। तो 25 और 25 भी दोनों में है, तो ये गया। अभी दोनों में चेक करिए, ये चेक करना पड़ेगा अब। तो यहाँ पर कितना आएगा जी? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -8 आएगा ना, और यहाँ 3 से तो 18 आएगा। 18 और -8 तो 10 बचेगा, तो ये गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से आपको चालाकी से करना होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि a बराबर इतना है, यदि इतना प्लस इतना बराबर इतना है, तो x और y का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन ही है, बस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए, इसके बराबर कर दीजिए। तो यहाँ 6 को मल्टीप्लाई कर, ये 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 1 7, और फिर ये 2 4 जा 8 और y तो 8 प्लस y, और ये क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10 और प्लस 0 तो ये 10 ही रहेगा, और 2x ये तो 2x हो जाएगा, ये 2x प्लस 1 ये हो जाएगा 2x प्लस 1। ये मैट्रिक्स बना। ये अच्छा नहीं दिखा, देखिए ये क्या किया, 6 और 1 7 और 2 4 जा 8, 8 और प्लस y, फिर 2 5 जा 10 और प्लस 0, ये तो 10 ही रहेगा, और 2x में गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस 1 2x प्लस 1। ये जो मैट्रिक्स है ये 7 10 0 5 के बराबर दिया हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो यहाँ तो सेम है, यहाँ भी सेम होना चाहिए। यानी यहाँ से आपको क्या मिला? 8 प्लस वाई जो है, 8 प्लस वाई वो 0 के बराबर आ रहा होगा। यहाँ से आपको क्या चमका? y बराबर -8, तो y बराबर -8 कहाँ है? यहाँ तो नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन बी। आप वैसे x का भी वैल्यू निकाल सकते हो, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर कर दो, तो 2x प्लस 1 जो है वो 5 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से 2x बराबर 4, तो x बराबर 2 आपको चमक रहा है क्या? x बराबर 2। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि a बराबर इतना तो निम्नलिखित में कौन a ट्रांसपोज है? a ट्रांसपोज मैंने बताया ना कैसे निकालते हैं। a ट्रांसपोज निकालने के लिए बस जो रो में बैठा है उसको कॉलम में बैठा दीजिए। तो ये a 1 2 3 फर्स्ट रो है, तो ये फर्स्ट कॉलम बना दीजिए 1 2 3। फिर ये सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम बना दीजिए 4 5 6 4 5 6। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? a ट्रांसपोज आएगा। तो ये कहाँ है? और ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, ये क्या है? 2 क्रॉस 3 है ना, तो ये 3 क्रॉस 1 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सॉरी 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा अगली बार। समझ में आ रहा है ना? तो ये जरा आप ध्यान रखिएगा। और ये पता है ना कि सबसे पहले नंबर ऑफ रो लिखा जाता है, ऑर्डर लिखते हैं ना तो पहले नंबर ऑफ रो और इसको बाई पढ़ते हैं, 3/2 सबसे पहले नंबर ऑफ रो फिर नंबर ऑफ कॉलम्स।
तो 3/2, पहले से 2/3 था तो अब 3/2 हो जाएगा इसका ऑर्डर। तो जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो वैसे भी ये ऑप्शन दोनों कटता हुआ नजर आ रहा था। अब इन दोनों में से कोई, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑप्शन सी चमका। फिर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, ये बोल रहा है कि यदि ए एक 3x3 अवयव हो ताकि ए स्क्वायर बराबर ए। ये बोल रहा है कि ए कोई ऐसा अवयव है जिसका स्क्वायर करने पर वही मैट्रिक्स मिल रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ a प्लस बी टाइप के है ना, ये I3 है ना, तो ये 3 को हटा दीजिए ना, इसको क्या रखें। I3 का मतलब तो हमको पता ही है, जिसे a अगर 3x3 का मैट्रिक्स है और हम a में ऐड करना चाहते हैं i को, तो इसको भी 3x3 का होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि दो मैट्रिक्स को तभी हम ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो a चूंकि 3x3 का है तो i को भी 3x3 होना ही होगा, तो वो तो बाय डिफॉल्ट है, तो इसको नहीं लिखते हैं। अभी देखिए क्या फॉर्मूला लगाना है आपको, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या आपको, बताइए। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता है तो देख लीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब करते हैं, फिर 3, पहले इसका स्क्वायर इंटू बी, फिर इसका स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, तो ये होता है आपका a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, तो वही यहाँ लगाना होगा। तो आपको निकालना है वैल्यू इसका, जिसके लिए ये कंडीशन दिया हुआ है, a प्लस आई के पावर 3 माइनस 7a। तो इसको ब्रेक करिए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आई के पावर 3 और फिर प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ये और माइनस 7a पहले से बैठा हुआ है। और एक चीज आप याद रखना कि आई के पावर कितना भी कर लीजिए, आई के पावर 6 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, 2023 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिएगा तो आई ही आएगा। आई को आप कितना भी खुद से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आई के बराबर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, ए क्यूब जो है उसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, और प्लस आई क्यूब तो आई ही रह जाएगा। अभी मैंने बताया आई की पावर कुछ कर लीजिए वो हमेशा आई ही रहेगा, तो आई की पावर 3 तो आई ही रह जाएगा, प्लस 3। अब ये ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर तो ए दिया हुआ है ना, तो ए इंटू आई हो जाएगा, और प्लस ये फिर से ये आई बनेगा ना, ये 3a इंटू आई माइनस 7a। अब यहाँ से क्या चमक रहा है, ए स्क्वायर के जगह आप रखोगे ए स्क्वायर के जगह ये रखोगे ना, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है, तो a इंटू ए और प्लस आई प्लस 3a इंटू आई, 3a हो जाएगा। आपको ये भी पता है ना कि किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खुद मैट्रिक्स रह जाता है। तो ये 3a हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा जी, 3a हो जाएगा, और ये माइनस 7a। तो यहाँ से क्या होगा, ये फिर से a स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, a और प्लस आई और प्लस ये 6a, 3a 6a और माइनस 7a। तो आपको दिख रहा है ये 6a और ये 7a, तो 7a और माइनस 7a ये तो कैंसिल हो जाएगा ना यार, तो क्या बचा, ये तो i बचा ना, i कहे तो i3 बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, i3, ऑप्शन ए, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर इतना b बराबर इतना तो a प्लस बी। अरे यार a दिया है b दिया है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, तो 9 और 11 20, तो 20 तो खाली एक ही में है। अरे यार ये कितना चिंदी क्वेश्चन हो गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना होता है ना, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो 9 और 11 20, तो 20 तो खाली एक ही को में है, तो ऑप्शन ए खत्म, बाकी सब तो गलत। और बाकी को भी देख सकते हैं आप, 10 10 20 11 9 20 सब सारे एलिमेंट्स 20 बनेंगे। समझ में आया क्या आपको। ये बोल रहा है कि अवयव इतना का व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा यदि, व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा, व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होना मतलब उसके इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, मतलब व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। और व्युत्क्रम का अस्तित्व कब नहीं होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि किसी भी अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व तब होता है जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो डिटर्मिनेंट चूंकि 0 के बराबर आ जाता है तो व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है, मतलब व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। वही दिया है कि व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा तो k का मान कितना लिखेंगे,
तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 3 है, 2 है, 5 है, k है, इतना इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 3k, ये इसको यहाँ 3k माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से 3 के बराबर क्या दिख रहा है, 10, इसीलिए के बराबर क्या आ जाएगा जी, 10/3। तो 10/3 कहाँ है, ऑप्शन सी। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट है यदि ए बराबर यदि इतना बराबर इतना, बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स इक्वल है। देख रहे हैं ना, ये इक्वालिटी का साइन आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम कर दीजिए। यहां से आपको क्या चमक रहा है जी, यहाँ क्या है, 2x माइनस वाई जो है वो 6 के बराबर हो जाएगा, और y जो है वो -2 के बराबर है। y किसके बराबर होना चाहिए, -2 के बराबर। तो y का वैल्यू तो आपको ऐसे भी लिखते आ गया, लेकिन y का वैल्यू आपको पूछा ही नहीं है, x का वैल्यू पूछा है। तो y का वैल्यू यहाँ चिपकाइए, तो 2x माइनस, यहाँ -2 ना, y का वैल्यू -2 लिख दीजिए, बराबर 6 है। ये +2 हो जाएगा, उधर जाकर -2 हो जाएगा, तो 2x = 4 आ रहा है क्या, तो यहाँ से x = 2 चमका क्या, x = 2। तो ये ऑप्शन ए। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, a बराबर इतना दिया हुआ है, इसका भी अच्छा जी, फिर से वही बात, व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा मतलब डिटर्मिनेंट 0 होगा। डिटर्मिनेंट 0 होगा तभी तो व्युत्क्रम प्राप्त नहीं हो रहा है। व्युत्क्रम प्राप्त होने के लिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट 0 होगा तो व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। बस आपको याद रखना है कि व्युत्क्रम प्राप्त कब नहीं होता है, तो जब उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो बस डिटर्मिनेंट 0 कर दीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, k है। वैसे ये लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2k माइनस ये 15 इक्वल टू 0, यहाँ से k इक्वल टू क्या आ जा रहा है जी, 15/2, 15 ऑप्शन डी। सिंपल। ये देखिए, ये बोल रहा है यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो अरे यार ए प्लस बी निकालना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, यही क्वेश्चन पीछे बनाया क्या, हाँ, ये 20 सब आ रहा था, सारे एलिमेंट्स 20 आ रहे थे। ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन था 1 नंबर का। पुराने जमाने में इस तरह के भी क्वेश्चन आया करते थे, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले। ऑप्शन नहीं दिया है आपको, ऑप्शन ये आंसर फिल करना है ब्लैंक में। ठीक है, तो दिख रहा है ना, सारे के सारे 20 बनेंगे। तो यही क्वेश्चन तो पीछे करा मैंने। फिर से एक मैट्रिक्स ये दिया है सममित। अरे यार सममित, देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया ना, लास्ट टाइम क्या था, विषम सममित। विषम सममित में ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होता है, लेकिन सममित में ए आई जे ए जे आई के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थोड़ा सा और खत्म होने वाला ही है। यदि ए बराबर इतना है तो सहखंडज, सहखंडज पूछा है। ठीक है ना, सहखंडज क्या होता है, सहखंडज मतलब ट्रांसपोज, और सहखंड, ठीक है ना, सहखंड मतलब क्या होता है, एडज्वाइंट। सहखंडज कैसे निकालते हैं, बस जो कॉलम बैठा है उसको रो में, या फिर रो जो रो में बैठा है उसको कॉलम बिठा दीजिए। तो कॉस माइनस साइन, तो कॉस माइनस साइन, और माइनस साइन कॉस, सॉरी ये साइन और कॉस इधर, तो ये दिख रहा है क्या, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, यानी कॉस माइनस साइन, फिर ये साइन उधर चल जाएगा और कॉस नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन सी। सिंपल। ये क्या है, एक्स बराबर ये इतना बराबर इतना, फिर से वही बात यार, एक्स ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम कर दीजिए। तो ये 1 माइनस एक्स 6 के बराबर होना चाहिए। 1 माइनस एक्स जो है, 1 माइनस एक्स वो 6 के बराबर होना चाहिए। एक्स को उधर कर लीजिए, 6 को इधर, तो आ रहा है एक्स बराबर -5। ये चमका, उधर करिएगा तो ये -6 हो जाएगा, उधर जाकर प्लस में एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -5। -5 कहाँ है, सिंपल। अब ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोल रहा है कि ए स्क्वायर क्या होगा जी। तो आपको ये चीज पता है क्या, 11th में अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आयोटा, आयोटा इसको आई को आयोटा पढ़ते हैं, आयोटा इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1।
ये आई टाइप का आई जो लिखा हुआ है, आई का मतलब होता है आयोटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। और जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर ये रूट हट जाएगा, ये -1, यानी आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाता है, -1 आ जाता है। तो देखिए ए स्क्वायर निकालना है ना अपने को, तो ए स्क्वायर कहे तो ए इंटू ए करिए, यहाँ आयोटा है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ आयोटा है, तो इसको फिर से यही लिखिए, आयोटा जीरो जीरो आयोटा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है ना यार, मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रखिए, तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा ये आयोटा का स्क्वायर और प्लस जीरो, तो आयोटा का स्क्वायर रह जाएगा, फिर यहाँ ये जीरो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो आएगा, फिर यहाँ जीरो और फिर ये जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा और ये प्लस आयोटा स्क्वायर, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर आएगा। यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया -1 जीरो जीरो -1, ये आया, तो ये किधर है, -1 0 0, ये ठीक है। लेकिन माना कि आपके समय में यही क्वेश्चन पूछा, माना कि आपके समय में भी यही क्वेश्चन पूछा, लेकिन अबरी बार ऑप्शन ये नहीं दिया, अबरी बार ऑप्शन हम देते हैं आपको, ऑप्शन दे दिया आई, ऑप्शन बी है 2i, ऑप्शन सी है 3i, ऑप्शन डी है -i, ठीक है ना। या फिर इसके जगह पर चलिए नहीं, इस तरह से दे देते हैं, लेटर से 1 -1 0 0, इस तरह से। और ऑप्शन सी के जगह भी दे देते हैं, ऑप्शन सी के जगह ये दिख रहा है ना, ऑप्शन सी के जगह लेटर से 1 है, या फिर -1 है, -1 है, 0 है, 0 है, ये दे दिया। ऑप्शन ए है आई, ऑप्शन बी है ये 1 0 0 -1, ऑप्शन सी है 0 -1 -1 0, ऑप्शन डी है -i। अब क्या होगा, अब क्या होगा आपका आंसर, तो अब होगा यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, क्या माइनस आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो ना, तो -1 लीजिए या फिर माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ बनेगा 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ से क्या मिला, ये माइनस, और ये तो क्या है, यही तो आई है, यानी -i आंसर होगा। आपको समझ में आया क्या, तो इस तरह से भी आपको चालाकी लगा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये प्रॉपर्टी भी पूछ ही दिया आखिरकार, ये प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया कि a इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है ना, ए और बी ऐसे था। और इसी तरह अगर 3 4 कितना भी रहेगा, ए बी सी डी कितना भी मैट्रिक्स रहेगा, उस पर अगर ट्रांसपोज लगा देंगे तो बस ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिए, और डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये है इसका सहखंडन निकालना है, तो आपको सहखंडन निकालना है, सहखंडन ए मतलब एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने का मैंने अभी बताया ना शॉर्टकट, 2x2 का एडजॉइंट निकालना काफी सिंपल होता है, बस डायगोनल एलिमेंट को रिवर्स कर दीजिए, तो यहाँ 1 है, ये 1 है, मतलब स्वैप कर दीजिए, स्थिति परिवर्तन कर दीजिए, ये 1 है यहाँ, तो यहाँ कर दीजिए ये 1 को यहाँ, तो पता नहीं चलेगा वैसे 1 को 1। और यहाँ जो एलिमेंट्स रहते हैं, ये कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, इनके साइन को चेंज कर देते हैं। तो ऑप्शन ये ए दिख रहा है क्या, जैसे ये होता है, अगर ए बी सी डी ये मैट्रिक्स है ए बराबर, तो आपको अगर एडजॉइंट ए निकालना है तो इसका आंसर क्या आता है, तो इसको यहाँ कर दीजिए, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, और बस इसके साइन को बदल दीजिए, ये -b और ये -c, ठीक है। अगर यहाँ -b रहता पहले से तो प्लस भी हो जाता, इनको इधर उधर नहीं खिसकाना है, बस उसके साइन को बदल देना है, ये -b है तो प्लस b हो, यहाँ c है तो प्लस c है तो -c, बस इनको इधर उधर कर देना है, ठीक है। तो वही किया है मैंने, सॉरी। देखिए अब ये a बराबर इतना है और b बराबर इतना है, बोलता है ए बी बताओ, तो आपको नहीं बनाने आएगा क्या, a क्या है जी, a है 1 1 1 0 1, वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हो, इसको उठा के इस पर रखेंगे तो 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 1 इंटू 0 0, तो ये पहला एलिमेंट तो 0 बनेगा, तो ये तो गलत हो गया, सॉरी 1 बनेगा ना, ये 1, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा अब ये तो हरगिज नहीं होगा, क्योंकि
दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो फाइनल आंसर भी आपका मैट्रिक्स ही आता है। तो ये मैट्रिक्स थोड़ी ना है 10, ये तो नंबर है ना, डिटर्मिनेंट थोड़ी ना पूछा है, ये तो मैट्रिक्स पूछा है ना, ए इंटू बी मैट्रिक्स क्या होगा। तो ये तो वैसे भी गलत है। और यहाँ ये 1 है, तो अब यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 बनना चाहिए, तो ये दोनों में है। अब दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा, तो इसको यहाँ 0 कर देगा और इसको यहाँ 0, तो दूसरा एलिमेंट भी 1 बनना चाहिए, जो कि इसमें है। ये हो जाएगा, आप पूरा चेक कर लीजिए, ये 0 और ये 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। फिर 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 0 1। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बराबर इतना, तो ए स्क्वायर बताओ। ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो लिखिए आप, ये है 1 0 ए और यहाँ है 0 1 बी और यहाँ है 0 0 माइनस 1। इसको फिर से लिखिए, 1 0 ए और 0 1 बी, 0 1 बी, 0 0 माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करिए। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे रख दीजिए, तो ये 1 इंटू 1 1 और बाकी तो सब 0 हो जाएगा ना, तो ये 1 आ जाएगा। फिर यहाँ फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम पर रखिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0, तो ये सब कुछ 0 होने वाला है। फिर यहाँ 0 ये 0 ये भी 0 होने वाला है। फिर ये 0, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम पर, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ एलिमेंट लिखेंगे, ये 0 और ये 0 ये 0, ये भी 0 हो जाएगा ना। फिर ये 0 और ये 1, फिर ये 0, तो ये 1 बचेगा ना, 0 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू बी 0, तो 0 प्लस 1 प्लस 0 1। फिर ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये 0 बन जाएगा। फिर यहाँ ए मल्टी यहाँ क्या आएगा जी, ये अब देखिए, ये अब ना करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ ये 0 हो जाएगा और ये माइनस ए हो जाएगा, तो फिर से 0 आ गया ना। ये ए और ये प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बी और फिर यहाँ से माइनस बी, तो ये भी 0 और फिर ये ए, सॉरी ए इंटू 0 0, बी इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो 1। ये तो यूनिट मैट्रिक्स बन गया, एकांक का व्यू ना, ये क्या आया, एकांक का व्यू आया ना, I3। फिर क्या है, फिर है यदि अल्फा बराबर इतना बीटा इतना ए स्क्वायर बराबर बी, तो अरे यार ये तो वही क्वेश्चन फिर से आ गया ना। ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर और बी के बराबर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर क्या आएगा बताइए, ए इंटू ए ना, यहाँ से अल्फा 0 1 1, यहाँ से हो जाएगा अल्फा 0 1 1, इसको मल्टीप्लाई करेगा जरा, ये अल्फा स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा ना, और ये 0 और ये 0, ये तो 0 बनेगा। फिर ये अल्फा और ये 1, तो अल्फा प्लस 1 बनेगा ना यार, कहाँ कहाँ लिख दिया मैं, ये अल्फा स्क्वायर प्लस 0, यहाँ यहाँ क्या बनेगा, यहाँ अल्फा प्लस 1 बनेगा ना, अल्फा प्लस 1, ये 0 और ये 1, तो ये 1 होगा। अब करस्पोंडिंग ये इसके बराबर क्या दिया हुआ है, इसके बराबर दिया है 1 0 5 1। अब करस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल कर दीजिए, तो करस्पोंडिंग एलिमेंट यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल है। अल्फा स्क्वायर जो है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर 1 के बराबर आना है और अल्फा प्लस 1 जो है वो 5 के बराबर आना होगा। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ प्लस माइनस 1 आ रहा है, यहाँ से अल्फा का वैल्यू 4 आ रहा है, आ रहा है क्या, अल्फा का वैल्यू कोई भी एलिमेंट मैच किया क्या, नहीं ना, इसमें अल्फा का कोई वास्तविक मान नहीं है, ये चमका क्या, अल्फा का कोई वास्तविक मान नहीं होगा। मैंने अभी लास्ट टाइम ही बताया, उसमें भी अल्फा का वैल्यू निकालना था, बोला ना
अल्फा आई थिंक वहां लेमडा लिखा हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेमडा रहे या अल्फा रहे। तो इसका वैल्यू हर एक एलिमेंट के लिए जहां से भी आप अल्फा निकाल रहे हो इसमें, चाहे इस एलिमेंट से इनको कंपेयर करके निकाल रहे हो, चाहे यहाँ से कर रहे हो, चाहे यहाँ से कहीं से भी, तो अल्फा का वैल्यू जो है ना वो सेम आना चाहिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग करेंगे, यहाँ से जो अल्फा का वैल्यू आया था ना, यहाँ से भी वही वैल्यू आना चाहिए था, तो नहीं ना आया, इसलिए अल्फा का कोई वास्तविक मान नहीं है। सिंपल। ये क्या है? ये है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा का व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? तो देख लीजिए आप, ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपको दोनों निकालने आता है, एडजॉइंट ए शॉर्टकट से निकाल लीजिए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या लिखेंगे जी, बताइए। एडजॉइंट ए में क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को स्वैप कर देते हैं, मतलब cos थीटा को यहाँ, इसको यहाँ, तो पता नहीं चलेगा, ये तो सेम ही है। तो cos थीटा, ये cos थीटा, और इसके साइन को चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस साइन है तो यहाँ साइन हो जाएगा प्लस साइन, और यहाँ प्लस साइन है तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा ना, माइनस साइन। लिख दिया एडजॉइंट। एडजॉइंट लिखने के बाद नीचे डिटर्मिनेंट लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो डिटर्मिनेंट ये होता है डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिए तो cos स्क्वायर थीटा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ऐसे सूचित करते हैं, ऐसे ए लिख के और दोनों तरफ ऐसे डंडा लगा दीजिए, तो इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेट ऑफ ए, इसको पढ़ते हैं डेट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस भी करना होता है, तो ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ना आ गया यार। और ये तो बचपन का फॉर्मूला, इसका 1 होता है वैल्यू, हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यानी नीचे 1 रखेंगे, तो 1 रखने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो वही आ गया ना, कॉस थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा। तो यहाँ ये कहाँ चमक रहा है, कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन कॉस, ये ऑप्शन बी चमक रहा है क्या? तो ऑप्शन बी आपका फाइनल आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन। ये 45 नंबर का क्वेश्चन है जो कि 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। बोल रहा है कि इन दोनों मैट्रिक्स को अगर आपने ऐड करना है तो ये मिलेगा। तो चलिए ऐड करिए। तो ऐड करने पर ये मिलेगा, तो बस दोनों को ऐड करके एक मैट्रिक्स मिलेगा, इसके बराबर कर दीजिएगा। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और फिर ये माइनस 1 और 3, तो 2, ये 2 और 4 6, और ये माइनस 3 और 5 2, ये जो है तो किसके बराबर होगा, माइनस 1 6 2 2, इसके बराबर दिया हुआ है। समझ में आया? तो बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो है वो माइनस 1 के बराबर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 1, तो यहाँ से आपको क्या चमक रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या आया, x माइनस 1 के होल स्क्वायर लिखा हुआ है, आपको चमक रहा है क्या, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, चमका क्या, x बराबर 1 आया। बाकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो x बराबर 1, सिंपल। और क्वेश्चन है क्या? अच्छा नहीं, अब क्वेश्चन नहीं है, अब खत्म हो गया है। अब ये क्वेश्चन है, ये आपको देखिए लिख के रखा हुआ है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा, ये 2022 में पूछा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका 45 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा था, और फिर 2012 में और 2011 में और ये 2010 और 9 में मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं आए थे, सब्जेक्टिव में आए थे, सब्जेक्टिव में आए थे, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो और एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
मिल गया है ऑलरेडी, पहले से शेड्यूल है, आप उसको डाउनलोड करके। मैं क्या कर रहा हूँ कि लेक्चर पहले से शेड्यूल्ड कर दे रहा हूँ, लेक्चर पहले शेड्यूल कर दे रहा हूँ, उसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, इवन टेलीग्राम पर भी डाल दे रहा हूँ। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं पीडीएफ डाल दे रहा हूँ। और जो वीडियो है, ये वीडियो है ऑब्जेक्टिव का, मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव का वीडियो है। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो लिखा हुआ रहेगा टू डाउनलोड नोट्स, जो भी होगा सब्जेक्टिव का होगा तो सब्जेक्टिव लिखा हुआ होगा, ऑब्जेक्टिव जो भी हो, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके इसको सबसे पहले एक बार खुद से बना के देखिए, खुद से बनाइए, और फिर लेक्चर जब स्टार्ट होगा तो आप लेक्चर देख लीजिए। इसीलिए तो मैं लेक्चर को कुछ एक दिन या फिर कुछ समय पहले ही शेड्यूल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अपने से एक बारी नोट्स को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सको। वैसे मैं नोट्स टेलीग्राम पर इसका दे दिया हूँ, मैंने इसका इस ये जो है अभी मैंने जो पढ़ा है ऑब्जेक्टिव, ये मैंने टेलीग्राम पर एक दो दिन पहले ही मैं नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से नोट्स डाउनलोड करके पहले आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, खुद से बना लीजिए, और फिर उसको आके यहाँ वीडियो में देख लीजिए कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। चलिए बाय।